आएगा ना। डरेगा तो नहीं? सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तुझे फेंटा पिलाऊं। हो गया, हो गया ना। इतने लंबे टाइम से सोच के चल रहे थे कि दोनों में से कोई ना कोई एक पीछे हट जाए, पीछे हट जाए। और जब आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, हो गया, पीछे हट गए। टॉक्सिक वालों ने फाइनली अपनी मूवी को डिले करके 4 जून पहुंचा दिया है। जो 19 मार्च को धुरंधर वर्सेस धुरॉक्सिक कर रहे थे ना लोग, वो अब धुरंधर 2 ही बची है। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी अभी केवीएन प्रोडक्शंस, यश वगैरह ने इसको ऑफिशियली पोस्ट किया और बताया कि क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट में टेंशंस वगैरह चल रहे हैं, वो पूरा ईरान, इजराइल, यूएसए वाला मैटर चल रहा है, उस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि फिलहाल के लिए अपनी मूवी को पोस्टपोन कर देते हैं और 4 जून को रिलीज करेंगे। एंड आई नो कि जितने भी लोग इस पूरी चीज को देखेंगे, सुनेंगे, उनके दिमाग में बस एक ही चीज आएगी कि भाग गया यश, डर के भाग गया। लेकिन मैटर जो है ना वो थोड़ा डीप है। इसको पूरी तरह से अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखो, टॉक्सिक जो है वो मिडिल ईस्ट में रिलीज हो रही थी, जितने भी गल्फ कंट्रीज है वहां पर उसको एक प्रॉपर रिलीज मिल रहा था। और धुरंधर 2 वहां पर रिलीज नहीं होने वाली थी। मतलब जितने भी गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पर धुरंधर के पार्ट 1 को भी बैन कर दिया था, तो पार्ट 2 भी ऑफकोर्स रिलीज नहीं होने वाला था। तो मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ यही कंट्रीज है जहां पर इन दोनों का क्लैश नहीं होता। तो ऐसे में टॉक्सिक को एक फ्री रन मिलता जहां पर वो अपने खुल के कमाई कर पाती और धुरंधर से उसको कॉम्पीट नहीं करना पड़ता। तो क्लियरली दिस वाज वन मार्केट दे कुड कैपिटलाइज ऑन विदाउट एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम धुरंधर 2। और अब ये पूरे ऑनगोइंग टेंशंस जो हैं और इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनका आपस में ही, और वहां पर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस वजह से ये लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से दे माइट हैव थॉट कि ठीक है, जब ये सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी तब हम आ करके क्लियर रिलीज करेंगे। और 4 जून को तो कोई और मूवी की रिलीज डेट है भी नहीं, तो अब टॉक्सिक को एक क्लीन स्लेट मिलती है जहां पर वो खुल के आ करके कमाई कर सकती है। एंड ऑल्दो अगर तुम गल्फ कंट्रीज की टॉप मूवी कलेक्शंस को देखने जाओगे तो उसमें केजीएफ या यश की कोई भी मूवी आती नहीं है। मेनली शाहरुख, सलमान, इनकी मूवीज आती हैं, लेकिन इन एक्टर्स की मूवी और बॉलीवुड जो है वो वहां पर जनरली अच्छा परफॉर्म करता ही है। तो ऐसे में जो यश की लास्ट मूवी आई थी केजीएफ चैप्टर 2, उसने 1200 करोड़ टोटल कलेक्शन किया था। और वो जो 200 करोड़ उसने ओवरसीज कमाए थे, उसमें से कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी जो है वो गल्फ कंट्रीज थी। अब अगर इसको तुम 60-70 करोड़ मान के चलते हो तो वो 2022 की बात है। 2026 तक केजीएफ चैप्टर 2 को बहुत सारे लोगों ने डिजिटल पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ओटीटीज पे देखा होगा। और इसका मतलब ये है कि टॉक्सिक का पोटेंशियल केजीएफ चैप्टर 2 से ज्यादा हो चुका है गल्फ कंट्रीज में एटलीस्ट। तो मेकर्स डेफिनेटली 120-150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन वहां से एक्सपेक्ट करके चल रहे होंगे। और अगर इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला या मूवी फॉर सम रीजन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाती है वहां पर एक ऐसी जगह जहां पर उसका कोई क्लैश ही नहीं है, जहां पर वो प्रॉपर कमाई कर सकती है, तो वो उनके लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। एंड देखो, मैंने ये चीज पहले भी कही थी कि यश ने, आई एडमिट कि यश ने पहले मूवी अनाउंस करके अपनी डेट को लॉक किया हुआ है और फिर धुरंधर वालों ने आकर के 19 मार्च को सेम डेट अनाउंस कर दी। तो ऐसे में धुरंधर 2 का वहां पर आना वाज लाइक कि मतलब हम लोग बाद में आए हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि धुरंधर वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मूवी इतना भयानक फटेगी। और ऐसे में ना मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी ये है कि अगर सामने वाला हटने को तैयार नहीं है और उसके उस जगह पे रहने से मुझे पर्सनली या बिजनेस वाइज, फाइनेंशियली किसी भी फॉर्म में लॉस हो सकता है, तो फिर 2 कदम पीछे हट के चीजों को रिकैलिब्रेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या सही है। आई मीन टेक्निकली तो इस डेट को पहले लव एंड वॉर ने ब्लॉक किया था, वो बात अलग है कि वो डिले हो गई। लेकिन पहले लव एंड वॉर ने किया, फिर टॉक्सिक ने उसके साथ क्लैश किया, अब फिर धुरंधर 2 आ गई, लव एंड वॉर डिले हो गई। तो अब ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते। एंड आई फील कि यहाँ पर यश ने काफी बढ़िया डिसीजन लिया है, क्योंकि 4 जून को कोई मूवी नहीं है। धुरंधर 2 का इफेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, प्लस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करने के लिए आपको और ज्यादा टाइम मिलेगा, विच इज एन एडेड बेनिफिट। बिकॉज वी ऑल नो कि जो अभी टीजर रिलीज हुआ था उसमें वीएफएक्स जो है थोड़े ऊपर नीचे नजर आ रहे थे। मतलब कुछ सीन्स बहुत पॉलिश थे, लेकिन उसके अलावा कुछ सीन्स थे जिसके वीएफएक्स बहुत ही हिले हुए लग रहे थे मुझे। फिर धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों की ही एडवांस बुकिंग यूएसए वगैरह में ओपन हो चुकी थी और वहां पे धुरंधर 2 इसको काफी बुरी तरह से बीट कर रही थी। तो टॉक्सिक ने करीब 11-12 लाख आईएनआर की एडवांस सेल्स करी थी, वहीं पर धुरंधर जो है वो ऑलरेडी अभी 1 घंटे पहले तक 3-3.5 करोड़ की एडवांस सेल्स कर चुकी है। तो दोनों मूवीज के एडवांस बुकिंग के नंबर्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट गैप है, विच क्लियरली टेल्स यू कि दोनों में से कौन सी मूवी की ज्यादा हाइप है और लोग क्या देखना चाहते हैं पहले। अब मुझे पता नहीं कि ये आंकड़ा कितना बिलीवेबल है, कितना नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट आई कुड सोर्स फ्रॉम द इंटरनेट। बट इसमें ना आंकड़ों पे जाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जिसने भी धुरंधर देखी है उनमें से 90-92% लोग धुरंधर पार्ट 2 को ही प्रेफरेंस देंगे। और उसका रीजन अच्छा या बुरा होना नहीं है, उसका रीजन है क्लोजर। धुरंधर जिस नोट पे जाके खत्म होती है वो आपको एकदम खाली से छोड़ देती है,
और तुम्हें लगता है कि मुझे इसके आगे की कहानी देखनी है, मुझे देखना है कि पूरा कंप्लीट कैसे होता है, तो इस वजह से लोगों की क्यूरियोसिटी उस केस में टेक ओवर कर लेती है। यहाँ पे टॉक्सिक की गलती नहीं है, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले ही मान लिया कि टॉक्सिक खराब मूवी होगी। इट्स जस्ट दैट पीपल नीड क्लोजर। इसको तुम ऐसे देखो कि धुरंधर 2 के साथ में अगर KGF 2 कॉम्पीट कर रही होती या फिर बाहुबली 2 कॉम्पीट कर रही होती, तब शायद हम लोग इसको मानते कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। एंड देखो, टॉक्सिक डिले होने के पीछे ये एक रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस या वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हो सकता है, लेकिन यही एक रीजन है, ये बात मैं नहीं मानता। धुरंधर 2 का इसमें एक बहुत बड़ा हैंड है जिसने इस मूवी को डिले करवाया है। बट एज मच एज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लैश, मैं कहीं ना कहीं पर थोड़ा अब खुश भी हूं कि इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है कि पहले कौन सी मूवी देखनी है, बाद में कौन सी मूवी देखनी है। स्केड्यूल बहुत टाइट नहीं होगा, धुरंधर को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, प्रॉपर कंटेंट बना सकते हैं, तुम लोग भी एक मूवी एंजॉय कर सकते हो। प्लस इसी क्लैश के बीच में आने वाली एक और मूवी जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड था, प्रोजेक्ट हेल मैरी, उसको भी अब प्रॉपर स्क्रीन्स मिल जाएंगी और लोग देख पाएंगे, हर कहीं लग पाएगी वो पिक्चर। तो टॉक्सिक डिले होने का कोई भी रीजन हो, बट यश भाई आपने बढ़िया काम किया, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लोग बोलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड दिस एंड आई फील यू डिड द राइट थिंग। खैर मेरे सोचने नहीं सोचने से उनको क्या फर्क पड़ रहा है, बट स्टिल यू नो व्हाट आई मीन। मिलता हूं अगले वाले में, बाय बाय, टाटा। A little longer than a few minutes later. अभी किसी का ये बोलना पड़ रहा है कि धुरंधर 2 भी डिले होने वाली है। आई मीन आई डोंट सी एनी गुड रीजन फॉर धुरंधर 2 बीइंग डिलेड। वो तो गल्फ कंट्रीज में रिलीज भी नहीं हो रही है। लेकिन अगर डिले कर रहे हैं तो आदित्य दर हैज दिस चांस टू डू द फनीएस्ट थिंग। अबे बोस, M4 कहां तक भाग लेगा? बट हाँ, धुरंधर का ट्रेलर 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है, तो पता चल ही जाएगा।